हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो इस सीज़न की सबसे बड़ी अपडेट दैट IIM अहमदाबाद कॉल्स हैज़ बिन आउट। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कैट 2023 का एग्ज़ाम लिखा था एंड दे वर टारगेटिंग IIM अहमदाबाद, होप कर रहे थे कि कॉल्स आ जाए IIM अहमदाबाद से, तो फाइनली उनके कॉल्स आउट हो चुके हैं। कमेंट डाउन इन द सेक्शन कि तुम्हें कॉल आया है कि नहीं। इनके दोनों प्रोग्राम के लिए कॉल आ चुके हैं, PGP या फिर FABM। अगर तुम दोनों में से कोई भी प्रोग्राम टारगेट कर रहे थे फ्रॉम IIM अहमदाबाद तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए। राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि तुम्हें कितने परसेंटाइल पर कौन से प्रोग्राम के लिए कॉल आया है और क्या कैटेगरी है तुम्हारी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज सिलेक्शन प्रोसेस। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल, NC OBC, EWS, SC ST या फिर PWD, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो सिलेक्शन प्रोसेस कैटेगरी वाइज क्या होने वाला है फॉर द PGP बैच, स्पेसिफिकली टू द PGP बैच, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने कैट लिखा था और IIM अहमदाबाद से कॉल आने की उम्मीद में थे। So let's start with the video, but before we move on, there's an important announcement to put forward that all these specific videos related to MBA तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। If you are watching this video on मैन्यूअर एजुकेशन, then the link for मैन्यूअर MBA entrance is in the description, चेक करना मत भूलना। If you want to start your preparations for the next year or the subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact our number 8828581455 या फिर 54। If you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and e-books, mentorship strategies and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं फॉर PGP बैच 2024 to 2026. Criteria used in shortlisting for analytical writing AWT, which is the analytical writing test, और personal interview are given below. सबसे पहला होगा तुम्हारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये कुछ कैटेगरीज है तुम्हारी, जनरल, EWS, NC OBC, ट्रांसजेंडर, SC ST एंड PWD। अब कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल, अब कितने सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? जनरल से 18,978 कैंडिडेट्स, EWS से 1,180, NC OBC ट्रांसजेंडर से 4,211, SC से 1,575, ST से 603, PWD से 173। ओवरऑल 26,720 कैंडिडेट्स जो कैट के थ्रू एलिजिबल हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए। अगर तुमने GMAT लिखा होगा तो जनरल कैटेगरी से 3 और टोटल भी 3 ही है। टेबल 1 जो कहता है मिनिमम कट ऑफ फॉर कैट 2023, परसेंटाइल रैंक्स एंड कट ऑफ, ये GMAT अगर जिन्होंने लिखा होगा और कैट जिन्होंने लिखा होगा। तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। 3 सेक्शन है तुम्हारे, VARC, DILR और कॉन्ट्स। जनरल EWS से अगर तुम बिलोंग कर रहे हो तो VARC में 70, DILR में 70 और कॉन्ट्स में भी 70। ओवरऑल 80 का तुम्हें परसेंटाइल यहाँ पर होना चाहिए। अगर तुमने GMAT लिखा है तो ये सारे स्कोर तुम्हारे अकॉर्डिंगली होने चाहिए। NC OBC ट्रांसजेंडर से अगर तुम बिलोंग कर रहे हो तो VARC में 65, DILR में 65, कॉन्ट्स में 65 और ओवरऑल 75। SC हर एक सेक्शन में 60, ओवरऑल 70 का स्कोर। ST हर एक सेक्शन में 50 और ओवरऑल 60 का स्कोर। PWD अगर तुम जनरल, EWS से बिलोंग कर रहे हो, NC OBC से बिलोंग कर रहे हो, ट्रांसजेंडर या फिर SC से, तो हर एक सेक्शन में 60 और ओवरऑल होने चाहिए 70। और अगर तुम PWD ST से बिलोंग कर रहे हो तो हर एक सेक्शन में 50 होने चाहिए और ओवरऑल तुम्हारा 60 का परसेंटाइल बनना चाहिए। यहाँ पर PWD ST SC वालों को 60-70 पर भी कॉल आने के चांसेस होते हैं। और अगर तुम एक फ्रेशर हो, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें कॉल आई है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। फ्रेशर हो, इस बैच में, इस प्रोफाइल में काफ़ी सारे फ्रेशर्स भी अवेलेबल है, तुम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो सारा डेटा। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है या फिर वर्क एक्स को ही वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वर्क एक्सपीरियंस हो तुम्हारे पास कोई रेलिवेंट तो वो काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है। बट येस, इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पर। सो इफ़ यू हैव गॉट द कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद, मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अगेन कमेंट सेक्शन में लिख के बताना तुम्हें कौन से प्रोग्राम के लिए, कौन सी कैटेगरी पर एंड तुम्हारे ओवरऑल स्कोर क्या थे जिस पे तुम्हें कॉल आई हुई है। सेकेंड स्टेज जो होगा तुम्हारा, सेकेंड स्टेप जो होगा तुम्हारा, वो होगा स्क्रीनिंग फॉर AWT एंड PI।
अब इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स, और ये ग्रुप बांटा गया है ACRC के अंदर। तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होंगे, जैसे AC1, AC3, AC4, AC5 और AC इन अ सेंस ये तुम्हारे ग्रुप होंगे जिसमें अगर तुमने सपोज़ MBBS किया है या BCom किया है, BAF किया है, BMS किया है, तो तुम अकॉर्डिंगली वो सारी अलग अलग कैटेगरीज में आओगे। फॉर एग्जांपल AC1 में अगर तुमने कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है सच एज MBBS या MPhil, तो ये सारी कैटेगरीज AC1 में आएंगी। अगर तुमने BCom, BAF, BMS वगैरह कुछ किया है तो ये AC3 या AC4 में आएंगी। तो उस हिसाब से तुम अपनी कैटेगरीज देख सकते हो। यहाँ पर अगेन यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो AC1 पार्ट 2 में जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो थे वो 431, जिनमें से सिलेक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ 5। मिनिमम CS मीन्स कंपोजिट स्कोर वो है 0.39 का। EWS से AC1 पार्ट 2 में 34 एप्लीकेंट्स थे जिसमें से सिलेक्ट हुए सिर्फ और सिर्फ 2। मिनिमम कंपोजिट स्कोर रहा है 0.50 का। NCOBC ट्रांसजेंडर में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे 117, सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 1। मिनिमम कंपोजिट स्कोर 0.42 का। SC 87 नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स सिलेक्ट हुए हैं वो है 4, 0.32 का कंपोजिट स्कोर। ST नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स 12, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो है 1, मिनिमम कंपोजिट स्कोर 0.35 का। और PWD से सिर्फ 3 एप्लीकेंट्स जिसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगर AC3 की बात करें तो 82,934 एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये सारी जनता होगी जिन्होंने BAF, BCom, BMS ये वाली सारी डिग्री ली होंगी, जिनमें से सिलेक्ट हुए थे 97 और मिनिमम कंपोजिट स्कोर रहा है 0.58 का। EWS से 6,493 एप्लीकेंट्स सिलेक्ट हुए 3, 0.57 का मिनिमम CS। NCOBC ट्रांसजेंडर से 18,177 एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे वो है 57, मिनिमम कंपोजिट स्कोर 0.47। 7,097 एप्लीकेंट्स SC से थे जिसमें सिलेक्ट हुए 32 और 0.41 का कंपोजिट स्कोर। 1,880 एप्लीकेंट्स थे जो ST से थे और सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 16, 0.36 का कंपोजिट स्कोर। 433 PWD से और सिलेक्ट हुए सिर्फ 6, 0.43 का कंपोजिट स्कोर। AC4 की अगर बात करें तो 82,889 का एप्लीकेंट्स थे और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो है 149। 6449 नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स EWS से सिलेक्ट हुए सिर्फ 1। 24,974 नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स NCOBC ट्रांसजेंडर से थे, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं वो है 85। 12,590 SC से थे जिनमें सिलेक्ट हुए 48। 3,300 ST से थे और जिनमें सिलेक्ट हुए हैं 24। PWD से 564 एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो है 9। सेम गोज़ विद AC5 एज वेल। तो तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। अब क्राइटेरिया C1 और C3 के लिए इसमें दिया गया है कि तुम्हारा VARC, DILR और कॉन्ट्स परसेंटाइल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम कट ऑफ्स एज स्पेसिफाइड अबव इन दी टेबल 1। तो यहाँ पर तुम्हारे एकेडमिक्स देखते हैं। अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो अगर तुम साइंस तुमने लिया था, साइंस बैकग्राउंड से हो तुम, जनरल EWS कैटेगरी के लिए 80, NCOBC ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए 75, SC कैटेगरी के लिए 70, ST के लिए 65, PWD जनरल NCOBC ट्रांसजेंडर SC कैटेगरी के लिए 70 और ST कैटेगरी के लिए 65 के तुम्हारे स्कोर होने चाहिए। कॉमर्स से अगर तुम बिलोंग करते हो तो जनरल EWS कैटेगरी के लिए 77, NCOBC ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए 72, SC कैटेगरी के लिए 67, ST कैटेगरी के लिए 62, PWD में जनरल NCOBC ट्रांसजेंडर SC कैटेगरी के लिए 67, PWD में ST कैटेगरी 62। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से अगर तुम बिलोंग कर रहे हो तो जनरल EWS कैंडिडेट्स में 75, NCOBC ट्रांसजेंडर्स में 70, SC 64, ST 59, PWD में अगर तुम जनरल NCOBC ट्रांसजेंडर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो 64 और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो PWD में तो 59 का स्कोर तुम्हारा होना चाहिए। अब C3 में होगा तुम्हारा बैचलर्स एग्जामिनेशन का जो परसेंटेज होगा वो काउंट किया जाएगा। मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज टू बी सेट एज 80th परसेंटाइल of the percentage of the marks of the respective ACRC group of the applicants pool। तो अगेन इसमें कैटेगरीज हैं जो जनरल EWS, NCOBC ट्रांसजेंडर, SC, STN, PWDs जिसके अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। AC1 में जैसे हमने देखा था कि जिन्होंने MBBS,
MPhil, जो ये प्रोफेशनल डिग्रीज़ कर रखी हैं वो AC1 में आते हैं, AC3 में आते हैं, BCom वाले बच्चे, BBM वाले बच्चे, BMS वाले बच्चे, BAF वाले बच्चे। AC4 में आएंगे ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स वगैरह जिन्होंने लिया है वो सारे बच्चे। तो जनरल EWS AC1 में 69.13 का परसेंटेज यहाँ पर काउंट किया जाएगा, AC3 में 81.40, AC4 में 84.70 और AC5 में 79.20। NCOBC से AC1 में 68.50, AC3 में 80, AC4 में 82.5, AC5 में 76.75। SC के अंदर AC1 में 65.58, AC3 में 78.14, AC4 में 80, AC5 में 74.49। ST के अंदर AC1 में 70, AC3 में 77.20, AC4 में 78.18, AC5 में 74.38 और PWD सारी कैटेगरीज को लेकर AC1 में 71, AC3 में 79.25, AC4 में 77.96 और AC5 में 75। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स, नॉन ACRC ग्रुप। अब नॉन ACRC ग्रुप मीन्स जिन्होंने IC, FAI, CA, CS ये सारी डिग्री कर रखी है, तो वो आते हैं नॉन ACRC ग्रुप के अंदर। तो अगेन इसके अंदर कैटेगरीज हैं जनरल, EWS, NCOBC, SC, ST और PWD। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो जनरल में थे AC1 में वो 143, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए वो है 10, मिनिमम कंपोजिट स्कोर 0.5 का। EWS से 6 एप्लीकेंट्स, NCOBC से 30 एप्लीकेंट्स, SC से 15 एप्लीकेंट्स, ST से 4, PWD से 3। और AC2 के अंदर जनरल से 1281 एप्लीकेंट्स थे जिनमें से सिलेक्ट हुए 68, कंपोजिट स्कोर उनका बना 0.47 का। EWS से 21 एप्लीकेंट्स सिलेक्ट हुए एक ही और 0.47 का इनका कंपोजिट स्कोर बना। NCOBC से 69 एप्लीकेंट्स है जिनमें से एक ही सिलेक्ट हुआ, 0.47 का अगेन यहाँ पर कंपोजिट स्कोर बना। बाकी SC से नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स से 13, ST से 1 और PWD से 6। अब बात करते हैं क्राइटेरिया C4, C6 की, जिनके अंदर ICW, AI, IC, FAI, CA, CS वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने ये सारी डिग्रीज़ करके रखी हैं। तो इसमें VRC में ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 का स्कोर, DILR में ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 का स्कोर, कॉन्ट्स में ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 का स्कोर और ओवरऑल में परसेंटाइल जो होना चाहिए वो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 का। अब C5 जिनके अंदर कैटेगरीज आती है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, ये होगा तुम्हारा बैचलर्स वाला। तो साइंस के लिए जो बनेगा वो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, कॉमर्स के लिए 77, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए 75, वेयर P इज़ द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर इन 10th and 12th standard examination. C6 percentage of marks in the bachelor's examination, minimum cutoff percentage to be set at the 80th percentile of the percentage of the marks of respective AC group in the applicants pool. तो एकेडमिक कैटेगरी में कुछ इस तरीके से इन्होंने बाइफरकेट किया है कि AC1 68.46, AC2 62.94। स्टेज 2 जो तुम्हारा होगा कैटेगरी वाइज सिलेक्शन आफ्टर रिमूविंग द कैंडिडेट्स सिलेक्टेड इन द स्टेज 1, तो जो बच जाएंगे पूल्स में स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड इन द AWTPI fulfilling criteria C1, C2, describe about by drawing a merit list using composite score। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जनरल में बच गए हैं वो है 157, EWS में 19, NCOBC में 113, SC में 75, ST में 56, PWD जनरल से 16, EWS से 1, PWD NCOBC से 15, PWD SC से 5 और PWD ST से 3। मिनिमम कंपोजिट स्कोर जो इनका बनता है 0.61, 0.55, 0.52, 0.45, 0.39, 0.47, 0.37, 0.34, 0.27 और 0.32 का रिस्पेक्टिवली स्कोर। कैलकुलेशन ऑफ कंपोजिट स्कोर, कैसे तुम्हारा कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है कंपोजिट स्कोर इक्वल्स टू 0.35 जो नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर होगा तुम्हारा, प्लस 0. normalized overall score in CAT 2023. Composite score equals to AR into 0.35 divided by 35 plus overall CAT score into 0.65 divided by 198. अब इनका फुल फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। AC means academic category, AR means application rating score and normalized AR of applicants, C admission
तो ये इनके फुल फॉर्म्स हैं और एवरेज AR फॉर टॉप 50 कैंडिडेट्स रहा है 35 का। सो यस गाइस, ये था एक इन डेप्थ वीडियो ऑन द कैटेगरी वाइज सिलेक्शन प्रोसेस के किस हिसाब से तुम्हारी सिलेक्शन होने वाली है। इफ़ यू हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि कितने परसेंटाइल पर एंड कौन सी कैटेगरी से तुम बिलोंग कर रहे हो और कौन से प्रोग्राम के लिए तुम्हें कॉल मिली है, PGP या फिर FABM के लिए। और अभी जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, कॉल आ चुकी है उनको IIM अहमदाबाद से, यू नीड टू कन्वर्ट द IIM अहमदाबाद एज वेल, राइट। और स्टेज 2 जो होने वाला है तुम्हारा वो होगा वैट एंड PI। तो कैसे तुम वैट एंड PI के लिए प्रिपेयर करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्यूअर एजुकेशन, गाइड यू अबाउट द वैट एंड PI प्रोग्राम, जिससे तुम इजीली तुम अपनी कॉल को कन्वर्ट कर लोगे एंड यू कैन बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज राउंड्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ manuaredu.com, क्लिक ऑन बाय ऑनलाइन, क्लिक ऑन MB एंट्रेंस, स्क्रॉल डाउन कर लो सबसे लास्ट में जो तुम्हें यहाँ पर GP, वैट और PI का प्रोग्राम दिख रहा है, क्लिक ऑन शो पैकेज, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर तुम ये प्रोग्राम्स को चेकआउट कर सकते हो, GD, वैट, PI वाले प्रोग्राम को। क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलते हैं 21 वीडियो लेक्चर्स और 2 हैंडआउट्स। टू ऑर्डर यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट एंड ये प्रोग्राम तुम्हारे कार्ट में ऐड हो जाएगा। शो कार्ट पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा प्रोग्राम सामने लिस्ट हो जाएगा। सिंपली हैव टू क्लिक ऑन दिस बॉक्स और तुम अपना ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। GD, PI काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि उसके बिना तो तुम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते अपने कॉल को। एंड सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के लिए तुम्हें जाना है तो देन यू कैन चेक आउट दिस टैब, क्लिक ऑन व्यू डिटेल्स, इसके अंदर मिलते हैं 9 वीडियो लेक्चर्स और 1 हैंडआउट्स। इन प्रोग्राम के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना एंड शेयर। सो यस गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो IIM अहमदाबाद से कॉल्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि वो जाकर अपनी एप्लीकेशन ID एंड डिटेल्स भर के लॉग इन करके अपना स्टेटस चेक कर लें। सो यस गाइस, that's pretty much it for the video. Until then, see you in the next one.